Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all would be doing great and enjoying prosperities of good life. So, guys, yesterday we started the topic parts of speech and discussed briefly first two types of noun, common noun and proper noun. And today we are going to discuss rest of the types. And we will start our today's lesson after a brief revision of yesterday's lesson. So let's begin with brief introduction of noun. Noun is just a name. A name of something or somebody is called noun. For example, name of something like Ali, Ahmad, table, pen, all these things are included in category of noun in English grammar. जी यहाँ देखिए कुछ कैटेगरीज लिखी गई हैं, ये सब चीज़ें नाउन में शुमार की जाती हैं. पीपल हैं, लाइक लिविंग बीइंग्स कोई भी हो. रॉन है, रॉन एक बंदे का नाम है, ठीक है. लायन है, लायन शेर को बोलते हैं. और इसी तरह से टीचर, रोनी, डांसर, ये सब चीज़ें नाउन की कैटेगरी में शुमार होती हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं थिंग्स पर. नॉन लिविंग बीइंग्स जो भी होती हैं, जो गैर जानदार चीज़ें होती हैं, वो भी नाउन में शुमार होती हैं. लाइक एप्पल है, बैग, टोमेटो, चेयर, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें हम इनको नाउन शुमार करेंगे. तो इसी तरह से प्लेसेस, किसी भी जगह का जो नाम होता है, किसी भी जगह का जो नाम है वो भी हम नाउन के तौर पर उसको लेते हैं. लाइक स्कूल है, कॉलेज है, सिटी है, कंट्री है, म्यूज़ियम है, पार्क है, तो ये सब चीज़ें नाउन में शुमार होती हैं. नेक्स्ट देखिए, प्लेसेस से आगे फीलिंग्स एंड इमोशंस लिखा हुआ है. जो हमारे जज्बात होते हैं, जो हमारे एहसासात होते हैं, वो भी नाउन में शुमार होते हैं. इसकी डिफरेंट टाइप्स आगे आज आप देखेंगे, पढ़ेंगे. तो लेकिन सिर्फ जनरली ये समझ लीजिए कि जो हमारे फीलिंग्स होते हैं वो भी हमारे नाउन में शुमार होते हैं. लव है, लाइक हेट है, लाइक अमेजमेंट है, स्टेसी है. स्टेसी कहती हैं जो आपकी वजदानी कैफियत होती है, उसको बोलते हैं. लाइक प्राउड है, एंगर है, ये सब चीज़ें हमारे नाउन की एक किस्म है. नेक्स्ट आ रहे हैं सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं हमारे, मिसाल तौर पर इंग्लिश है, लाइक हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्ट्स है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, MBA, लॉ है, कोई कुछ भी हो, ये सब हमारे नाउन शुमार होते हैं. नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटीज़ कोई भी हों, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, रनिंग, स्विमिंग, राइटिंग. अच्छा, ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं और ये सब हमारे नाउन शुमार होते हैं. नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ हैं. डेमोक्रेसी है, इलेक्शन है, पॉलीगैमी है, मेडिएशन है, नेपोटिज़म है, ये सब के सब हमारे पास नाउन शुमार होंगे. मतलब कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी नज़रिया हो, कोई भी आइडिया हो जिसको आप समझ सकते हैं, जो आपकी मतलब सूझबूझ से ताल्लुक़ रखता है, कोई ऐसा नज़रिया है, कोई ऐसी बात है, तो उसको आप नाउन शुमार करें. सबसे आखिर में देखिए क्वालिटीज़ लिखा हुआ है. क्वालिटीज़ में हमारे पास ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ब्यूटी है, हुस्न है, ब्रेव है, ह्यूमर है, पेशेंस है. जो ये खसूसियात होती हैं, क्वालिटीज़ हैं, ये मेरिट्स जो होते हैं, ये भी हम इसको नाउन में शुमार करते हैं इंग्लिश ग्रामर में. जी, तो उम्मीद करता हूँ कि नाउन अब तक क्लियर हो गया होगा कि नाउन किसको बोलते हैं. नाम होता है किसी भी जगह, चीज़ या शख्स का. नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ. टाइप्स ऑफ नाउन कल भी हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी, अब मज़ीद थोड़ा सा इसको देख लीजिए. टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कॉमन नाउन. किसी भी आम जगह, चीज़ या शख्स के नाम को हम कॉमन नाउन में शुमार करते हैं. जैसे बॉय है, बॉय अली के लिए भी बोला जा सकता है, अहमद के लिए भी बोला जा सकता है, और आमिर के लिए भी बोला जा सकता है. लेकिन जो वर्ड आमिर है वो सिर्फ़ आमिर के साथ ख़ास है, जो अली है वो सिर्फ़ अली के साथ ख़ास है, और जो वर्ड अहमद है वो सिर्फ़ अहमद के लिए ही बोला जाएगा. तो यहाँ पर जो आपका वर्ड बॉय है ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, और जो आपका अली है, जो अहमद है, जो आमिर है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा. क्योंकि ये अली, अहमद है, आमिर है, ये किसी एक शख्स के साथ ख़ास है, लेकिन जो बॉय है ये सब के लिए बोला जा सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है. अगर आपने थोड़ी सी अरेबिक ग्रामर को गो थ्रू किया हो तो, या उर्दू ग्रामर को पढ़ा हो, तो उसमें आपने मारफा और नकरा देखे होंगे. जो अरेबिक या उर्दू ग्रामर में मारफा होता है उसको इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर नाउन बोला जाता है, और अरेबिक या उर्दू ग्रामर में जो नकरा होता है, जो आम होता है, जो हर शख्स के लिए आम होता है, बोला जाता है, तो उसको हम इंग्लिश ग्रामर में कॉमन नाउन कहते हैं. ये अगर आपने अरेबिक या उर्दू ग्रामर थोड़ी सी पढ़ी हो तो इसकी तत्बीक कर लीजिएगा. जी, यहाँ पर जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो सबसे पहले लिखा हुआ है आपके पास किड्स. किड्स देखें, किसी भी बच्चे को बोल सकते हैं आप किड, किसी भी बच्चे को बोल सकते हैं. जो किसी का भी बच्चा हो उसको आप किड कह सकते हैं, लेकिन जब आप उस बच्चे का नाम ले लेंगे तो वो उसी के साथ ही ख़ास हो जाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है. फॉर्म भी यहाँ पर आम है, किसी भी किस्म का फॉर्म हो सकता है. डेयरी फार्म हो सकता है, एग्रीकल्चरल फॉर्म हो सकता है. मतलब उसकी यहाँ पर ख़ास नहीं किया गया उसको किसी शख्स के साथ या किसी भी डोमेन के साथ, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है. जी, नेक्स्ट देखिए, चिकन लिखा हुआ है. चिकन भी यहाँ पर बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, आम सी चीज़ है, किसी के साथ ख़ास नहीं है, किसी
के साथ उसकी एसोसिएशन या स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी गई है, जिसकी वजह से ये आम है। इसी तरह से फ्रेंडशिप जो है ये भी यहाँ पर एक आम है। अगर आप बोलते हैं कि पाक तुर्क दोस्ती जिस तरह से लिखा जाता है, पाक तुर्क फ्रेंडशिप या पाक चाइना फ्रेंडशिप, तो उस सूरत में ये ख़ास हो जाएगा, प्रॉपर नाउन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर मुतलकन अगर फ्रेंडशिप लिखा हुआ है तो ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन नाउन है, आम है। जी, अभी तक सबसे पहले हमने नाउन को डिस्कस किया है और उसके बाद नाउन की सबसे पहली टाइप कॉमन नाउन को डिस्कस किया है, और यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाउन की टाइप्स में से सेकंड टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये कॉमन नाउन का बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उसका अक्स होता है। जिस तरह से कॉमन नाउन किसी भी शख्स के लिए बोला जा सकता है, किसी भी आम चीज़ के लिए बोला जा सकता है, उसके मुकाबले में प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी एक शख्स के साथ ख़ास होता है, किसी एक चीज़ के साथ ख़ास होता है। और इस ख़ास की मिसालें देखें। सबसे पहले लिखा हुआ है जैक्सन। जैक्सन वाज़े तौर पर एक शख्स का नाम है, ठीक है, और जैक्सन सिर्फ उसी शख्स को ही बोला जाएगा जिसका ये नाम होगा। उसको जो लाइक मैन जो है, मैन हर एक मर्द के लिए बोला जा सकता है, लेकिन जैक्सन जो है सिर्फ उसी शख्स को ही कहेंगे जिसका नाम जैक्सन होगा। अच्छा, तो यहाँ नेक्स्ट हमारे पास है डिज़नीलैंड। डिज़नीलैंड उस इंटरटेनमेंट की जगह को बोलेंगे जिसका नाम ख़ास तौर पर यही हो। और इसी तरह से सैटरडे है, ये डे जो है ये हर दिन के लिए बोला जा सकता है, द वर्ड डे, लेकिन जो सैटरडे है ये सिर्फ ख़ास हफ्ते के लिए है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, तो गूगल उस सर्च इंजन का नाम है, तो गूगल यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर नाउन है, लेकिन सर्च इंजन जो है वो कॉमन नाउन हो जाता है। क्योंकि सो आई होप यहाँ तक कि आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इसकी तीसरी किस्म सिंगुलर नाउन की तरफ। सिंगुलर नाउन वाहिद इसम होता है। किसी भी चीज़ का नाम हो और वो सिंगुलर हो, वाहिद हो, तो उसको सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। यहाँ आप देखिए ज़रा, ए सिंगुलर नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। वाज़े लिखा हुआ है कि सिंगुलर नाउन उसी चीज़ को कहा जाता है जो एक शख्स या एक जगह या एक चीज़ या एक आइडिया की तरफ निशानदेही कर रहा हो, तो उसको हम सिंगुलर नाउन काउंट करते हैं। जी, नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज़ कंट्रास्टेड विद प्लूरल नाउन्स। ये प्लूरल नाउन के कंट्रास्ट में आता है। प्लूरल नाउन जमा इसम को बोलते हैं और सिंगुलर नाउन वाहिद इसम को बोलते हैं। जी, नेक्स्ट देखिए, आगे लिखा हुआ विच रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो ऐसे नाउन को बोलते हैं जो एक से ज़्यादा शख्स या एक से ज़्यादा जगहों या एक से ज़्यादा चीज़ों या आइडियाज़ की तरफ जो है निशानदेही करता हो, उसको प्लूरल नाउन बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। उर्दू में भी इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। हमारी उर्दू में भी जिस तरह वाहिद जमा होते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल नाउन हुआ करते हैं। आगे जब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप इस स्लाइड में इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जांपल ऑफ सिंगुलर नाउन इज़ कैट विच रिप्रेजेंट्स वन कैट, जो एक बिल्ली की जो है निशानदेही कर रहा है, नुमाइंदगी कर रहा है। तो इस तरह से लाइक डॉग है, पेन है, आपका मोबाइल है, इसको हम सिंगुलर नाउन में काउंट करेंगे। लेकिन जब हम इसको प्लूरल बनाना चाहेंगे तो इसके आखिर में एंड में एस या ई एस का इजाफा करके हम इसकी प्लूरल बना सकते हैं। प्लूरल बनाने के और भी कायदे हैं, वो फिर मैं मेंशन करूँगा नेक्स्ट में, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी अगर हमने प्लूरल बनानी हो तो उसमें आई ई एस का इजाफा करना होता है, किसी में कुछ डिफरेंट रूल होता है, तो वो मैं अलग से मेंशन कर दूंगा ताकि अभी कन्फ्यूजन ना हो जाए। अभी इतना याद रखिएगा कि सिंगुलर को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम एस का इजाफा करके प्लूरल बना लेते हैं आराम से। जी, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ ए प्लूरल नाउन इज़ कैट्स विच रिप्रेजेंट्स टू और मोर देन टू कैट्स। जी, दो या दो से ज़्यादा के लिए हम सिंगुलर के साथ एस का इजाफा करके कैट्स बना देंगे, पेन्स बना देंगे, मोबाइल्स बना देंगे, तो हमारा जो है प्लूरल वो बन जाएगा इस तरह से। अच्छा, जो अरेबिक ग्रामर को गो थ्रू करके आए हैं वो थोड़ी सी ये बात समझ लें कि जिस तरह से अरेबिक ग्रामर में हमारे पास वाहिद के बाद तस्निया का जो सीगा होता है वो इंग्लिश ग्रामर में नहीं हुआ करता है। इंग्लिश ग्रामर में वाहिद के बाद सिर्फ जमा का सीगा होता है, तस्निया का नहीं हुआ करता, सिर्फ सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सो आई होप कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन देख लीजिए, ए नाउन मेड अप ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स, फॉर एग्जांपल कैट, फूड और प्ले ग्रुप। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे पास हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन सिंपल सा ये समझ लीजिए कि दो अल्फाज के मजमूए से मिलकर जो नाउन बन रहा होता है उसको हम कंपाउंड नाउन में शुमार करते हैं। जैसे कि मोटरवे है, बाथरूम है आपका,
टूथपेस्ट है, ट्रैवल एजेंट है। लाइक ट्रैवल एक वर्ड है और उसके बाद एजेंट एक अलग वर्ड है। ट्रैवल एजेंट मिलकर एक नाउन बन रहा है तो इसको हम कंपाउंड नाउन बोलेंगे। इसी तरह से डार्क हेड है, डार्क एक अलग वर्ड है, हेड एक अलग वर्ड है। तो जब हम इन दोनों को मिलाकर एक नाउन बनाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, हमारे पास कंपाउंड नाउन। जी, इसके बारे में लिखा है कि रिटन एज वन और मोर वर्ड्स आर जॉइंड बाय अ हाइफिन लाइक ट्रैवल एजेंट। आप हाइफिन के साथ उसको अगर इजाफा कर ले, जी, जब आप हाइफिन के साथ दो वर्ड्स को मिलाते हैं, दो वर्ड्स के दरमियान में हाइफिन लगा देते हैं, जिस तरह से डार्क हेड है, यहाँ पर मैंने हाइफिन लगाया, बाकी में मैं भूल गया, तो बाकी में ज़रूरत भी नहीं थी। खैर, इस तरह से जब आप हाइफिन के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो फिर ये आपका कंपाउंड नाउन बन जाता है। जी, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन रेफर्स टू ए फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड, जिसको आप छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, तो ये आपका कंक्रीट नाउन में शुमार होता है। लाइक टेबल है, पेंसिल है, डॉग है, बॉल है, पेन है, ये सब चीज़ें, मोबाइल है, ये सब चीज़ें आपका क्या बन जाता है, कंक्रीट नाउन, जिसको आप जिसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस जिसकी क्लियर होती है आपके सामने। जी, कंक्रीट नाउन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7वीं किस्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक आइडिया होता है, जो आपका कोई भी नज़रिया होता है या ख्याल होता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप पढ़ें ज़रा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू एन आइडिया और कंसेप्ट दैट डज़ नॉट एग्जिस्ट जी इन रियल वर्ल्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे आइडिया को या ऐसे कंसेप्ट को कहा जाता है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, एंड कैन नॉट बी टच, और जिसको छुआ नहीं जा सकता, लाइक फ्रीडम है, सैडनेस है या फ्रीडम है। अब यहाँ पर देखिए, आप फ्रीडम को ऑब्ज़र्व तो कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। इसी तरह से सैडनेस को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप उसको छू नहीं सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। ये कंक्रीट नाउन नहीं हुआ करते, क्योंकि हम इनको छू नहीं सकते, इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं हुआ करती। जी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। कंक्रीट नाउन्स आर फिज़िकल थिंग्स दैट कैन बी सीन, टच्ड, हर्ड। जिनको कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसका जिस्मानी वजूद होता है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और सुन सकते हैं या सुने जा सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये फ़र्क थोड़ा सा ये है कि ये नॉन फिज़िकल होते हैं, नॉन फिज़िकल आइडियाज़ होते हैं दैट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू द सेंसेस। जी, इसका मतलब ये है कि परसीव थ्रू 5 सेंसेस का मतलब हवा से खमसा के ज़रिए हम इनको नहीं समझ पाते हैं। जी, तो गाइस, हमारे पास कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ नाउन है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बारे में देखिए, कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स। जो लोगों के या जानवरों के या चीज़ों के ग्रुप के ऊपर बोला जाता है, मजमूए के ऊपर बोला जाता है, उस मजमूए के जब एक नाम रख दिया जाता है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन के तौर पर लिखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कलेक्टिव नाउन्स आर नॉर्मली नॉट ट्रीटेड एज प्लूरल। दूसरी अहम बात यहाँ पर ये लिखी है कि कलेक्टिव नाउन जो हैं आपके, ये इनकी प्लूरल नहीं बनाई जाती है। भले ये किसी चीज़ के मजमूए की तरफ ही निशानदेही क्यों ना कर रहा हूँ, इनकी आप प्लूरल नहीं बनाते हैं। जिस तरह से एस लगा देते हैं, इनकी प्लूरल नहीं बनानी, बल्कि कलेक्टिव नाउन इट्सेल्फ प्लूरल ही काउंट हो रहा होता है। इसमें आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना होता है। ज़रा देखिए, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स की कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट की हैं। ए बेल ऑफ कॉटन, बेल कहते हैं गुच्छे को, गुच्छा। बास्केट ऑफ फ्रूट, नेक्स्ट देख लीजिए, फ्रूट्स मिसाल तौर पर है तो आप बास्केट ऑफ फ्रूट कहेंगे कि मिसाल तौर पर एक फ्रूटों की बास्केट है आपके पास। जी, नेक्स्ट देखिए, ए बैच ऑफ ब्रेड, ब्रेड रोटी को कहते हैं तो उसमें आप ब्रेड्स नहीं कहते हैं बल्कि बैच ऑफ ब्रेड का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। जी, मतलब होगा रोटियों का गुच्छा या रोटियों का बंडल, जिस तरह से हम उर्दू में कहते हैं। जी, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है अ बैटरी ऑफ गन्स। बैटरी उस जगह पर कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहाँ पर सोल्जर्स अपनी गनों को रखते हैं, उसका एक शेल्फ होता है बाकायदा, तो उस जगह को बैटरी कहते हैं, बैटरी ऑफ गन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएँ अ बेवी ऑफ लेडीज़। बेवी ऑफ लेडीज़ मतलब ये कि ख़वातीन का जो गैदरिंग होती है उसको कहते हैं। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। जी, इसी तरह से अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का बोर्ड। जी, आई होप के कलेक्टिव नाउन की आपको समझ आ गई होगी इन एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं काउंटेबल नाउन। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये अददी हो सकते हैं या गैर अददी हो सकते हैं। अगर आपने उर्दू या अरबिक ग्रामर पढ़ी हो तो उसमें एक अददी चीज़ें होती हैं और एक गैर अददी होती हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है और जिनको नहीं काउंट किया जा सकता।
जी गाइस, ज़रा यहाँ काउंटेबल नाउन्स को देख लीजिए कि दैट कैन बी काउंटेड, जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनको काउंट किया जा सकता है, उनको काउंटेबल बोलते हैं। जिनकी एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे एप्पल है, 2 एप्पल्स है, 3 एप्पल्स है, इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। लाइक स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, इसी तरह से कोई कैट है, 3 कैट, 4 कैट, इन सब चीज़ों को काउंट किया जा सकता है। आप इनको फिर देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो चीज़ें होती हैं जो गैर अददी होती हैं, जिनको हम गिनती नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ लिखा है एनी नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसा नाउन जिसको गिनती ना किया जा सके, जिसको शुमार ना किया जा सके, कैन बी क्लासीफाइड एज एन अनकाउंटेबल नाउन। वो शुमार होता है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। इनकी एग्जांपल्स देखिए, नाउन्स लाइक वाटर, राइस, ऑयल, ये सब हमारे पास अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं, बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। आपने कभी 1 वाटर या 2 राइस या 3 ऑयल इस तरह से तो कभी नहीं सुना होगा। आपने ये सुना होगा कि 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर सुना होगा, ठीक है, प्लेट ऑफ राइस सुना होगा, ठीक है, और इसी तरह से 3 लीटर्स ऑफ ऑयल सुना होगा। 3 ऑयल कभी नहीं सुना होगा। तो ये अनकाउंटेबल में शुमार होते हैं, इसलिए आपने ऐसा नहीं सुना। जी, तो दोस्तों यहाँ तक हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे थे, उसमें सबसे पहले हमने नाउन को डिस्कस किया और उसके बाद नाउन की टाइप्स पर हम आए और उसकी 10 टाइप्स इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं। मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शेयर कर देता हूँ, आप उसको फिर सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।